क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये रिलेटेड टू द एच सी एफ एंड एल सी एम है। और इसमें आपने एक चीज़ जो है मेथड की वो पहले अंडरस्टैंड करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर के अंदर ज़रूर आता है, और ये 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एग्जामिनर ने सिर्फ एच सी एफ पूछा हुआ है, लेकिन कई दफ़ा ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एग्जामिनर आपसे एच सी एफ और एल सी एम दोनों चीज़ें पूछ लेता है। तो इसमें हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक नंबर 80 है और एक नंबर है हमारे पास 100, और आपसे ये कहा जाता है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फाइंड करें। आपने क्या करना है कि आपने 80 के भी प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। 2 पे डिवाइड होगा ये, एक दफ़ा फिर 2 पे डिवाइड होगा, फिर से 2 पे डिवाइड होगा, इसको हम फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे, और फिर इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 80 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है। अब आपने यही चीज जो है ये 100 की भी करनी है, 100 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आप इसको जाहिर है 2 पे डिवाइड करेंगे, एक दफा फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे, और फिर आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। अब यहां से आप डायरेक्ट इसका एच सी एफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, और यही वो मेथड है जो आपको करना आना चाहिए। जब आपने एच सी एफ फाइंड करना है तो ये गौर से समझने की बात है। जब आपने एच सी एफ फाइंड करना है तो आपने देखना है कि दोनों फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। एच सी एफ में आपने याद रखना है कि स्मॉलर ऑफ द कॉमन पावर्स आपने लिखनी है। जैसे आप देखें यहाँ पे 2 की पावर 2 भी है और 4 भी है, तो इन दोनों में से स्मॉलर पावर जो है वो है 2। और इसी तरह से 5 में हम देखते हैं कि 5 का स्क्वायर है और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे कि स्मॉलर पावर लिखेंगे। और जब आपने एलसीएम फाइंड करना है तो आपने लार्जर पावर्स लिखनी है। बेसिकली ये इसका मेथड है। और जाहिर है अगर आपने इसको इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर आंसर देना है तो आप दे सकते हैं। तो क्या चीज़ है जो जहन में रखने की है और इस मेथड के अंदर यूटिलाइज होनी है कि जब आपने एच सी एफ लिखना है तो आपने स्मॉलर ऑफ द कॉमन पावर्स लिखने हैं, और जब आपने एलसीएम लिखना है तो आपने हर नंबर की हायर पावर लिखनी है। सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में उसने हमें प्राइम फैक्टर्स खुद से बना के दे दिए हैं। अब इसमें हमें ये पता है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें बता दिया है कि ये जो एन है इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एच सी एफ फाइंड करना है तो 2 की कौन सी पावर स्मॉलर होगी, एन स्मॉल वैल्यू होगी या फिर 2 स्मॉल पावर होगी। बताएं। हम 2 को कहेंगे ना कि 2 जो है वो स्मॉलर पावर है, 2 को कहेंगे ना, 2 को कहेंगे ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एच सी एफ इज, हम कहेंगे कि एच सी एफ इज 2 रेज टू पावर 2। इसके बाद हम इन दोनों में से 7 में से देखते हैं कौन सी पावर स्मॉलर है। 1 स्मॉलर पावर है या फिर, आप बताएं कि 1 स्मॉलर पावर है या फिर 4 स्मॉलर पावर है। बताएं। 1 स्मॉलर है ना, तो हम 7 की पावर 1 लिखेंगे। और n में हम देखेंगे कि क्या n स्मॉलर पावर है या n+1 स्मॉलर पावर है। तो 3 की पावर n स्मॉलर पावर है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ये आएगा। अब एग्जामिनर ने हमें खुद बताया हुआ है कि आपने आंसर देना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हम ये प्रोडक्ट जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये होगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 1।
तो याद रखने की क्या बात है कि जब भी आपने HCF फाइंड करने हैं तो आपने स्मॉलर पावर्स लिखनी है कॉमन नंबर्स की, और जब LCM फाइंड करने हैं तो तब आपने लिखनी है लार्जर पावर्स। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अंडरस्टैंड करने का है। और एक दफा आपने ये समझ लिया तो फिर बहुत पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह इसमें मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू।